स्वास्थ्य के लिए भोजन से ज़्यादा जरूरी है उसका पाचन। आज इस विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। प्रिय बंधुओं, बात पाचन की आती है तो इस समय अधिकांश लोगों का पाचन खराब है। बहुत अच्छा खाते हैं, खाने में कोई कसर नहीं रखते, कीमती चीज़ें खाते हैं, विटामिन और खनिज लवणों का ध्यान रखते हैं, पौष्टिक खाद्य तो लेते हैं। कई लोग डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन अच्छा खा तो रहे हैं, महंगा भोजन कीमती से कीमती खा रहे हैं, लेकिन शरीर में लग नहीं रहा, बिना पचे ही निकल जाता है। और जो हमारे ऋषि हुए आयुर्वेद के, उन्होंने कहा कि जब भोजन पचता नहीं तो आम बनता है। आम का मतलब है विष, विषाक्तता शरीर में पैदा होने लगती है। तो भोजन पच रहा है या आम बना रहा है, सड़ रहा है, तो भूख लगी है, भूख लगने पर भोजन प्रकृति का नियम है, हम ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारी जठराग्नि उसको पचा पा रही नहीं, पचा पा रही है। तो दो चीज़ें हैं, इनका अच्छा पाचन है, तो अपने पाचन को अच्छा बनाए रखें, उसके लिए ऐसा आहार लें, नियमित समय पर खाएं, भूख लगने पर खाएं, अच्छी तरह चबा करके खाएं, व्यायाम करें, सोना जागना सब कुछ नियमित होगा तो उनका पाचन ठीक रहेगा। पाचन पर पूरा शरीर, भाई पाचन, भूख, पाचन, अवशोषण, एक मल विसर्जन, एक क्रियाएं हैं। अब मलक्रिया ठीक नहीं हो रही, मलक्रिया ठीक नहीं हो रही, जिसका मतलब कि आम बनने लगा है। वो दोष चारों शाखाओं में पहुंचेंगे, शरीर में, हाथों में, पैरों में पहुंच जाएंगे, सिर में पहुंच जाएंगे, फिर निकालना मुश्किल है। यहाँ पर दोष तड़ियों में भी है, यहाँ पर इकट्ठा है, इनको जल्दी निकाला जा सकता है, लेकिन जब शाखाओं में दोष पहुंच जाते हैं उनको बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। जब दोष वापस लौटेंगे, कोष्ठक में आएंगे, तब उनको बाहर निकालेंगे। बात महंगे खाद्य पदार्थों की नहीं है, सप्लीमेंट्स की नहीं है, बात है पाचन क्रिया की। पाचन क्रिया हमारी कितनी अच्छी है, उसको देख करके हमें वैसी चीज़ें ग्रहण करनी होगी। पाचन क्रिया मंद है, मंदाग्नि है, तो हमें हल्का भोजन लेना होगा, सुपाच्य भोजन लेना होगा। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन हम नहीं ले सकते हैं, नहीं तो अग्निमंद पहले से ही चली आ रही है और ज़्यादा शरीर में विष इकट्ठा होने लगेगा। एक आपको कहानी सुना दूँ कि एक राजा अपने निकला कहीं नगर में, क्षेत्र में, कहीं जंगल की ओर सैनिकों के साथ में, तो देखा कि एक वहाँ लकड़हारा सूखी रोटी है, प्याज का टुकड़ा है, नमक है, उसको खा रहा है। रोटी मोटी है, कितनी है, एक दो, कल्पना आप करिए। श्रम जो करता है उसको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर उसका सुगठित है, मांसपेशियाँ उसकी सशक्त हैं, बलवान हैं, देखने में ही लग रहा है। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इसको बुलाकर पिलाओ, इसका स्वास्थ्य इतना अच्छा कैसे है, और जब रूखा सूखा खा रहा है। हम सोने की थाली में खाते हैं, कीमती भोजन, महंगा भोजन करते हैं, हमारे दुनिया भर के सबसे अच्छे रसोइये हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है। तो लकड़हारा आता है, राजा से मिलता है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा कि तुम अपना बताओ, स्वास्थ्य का राज क्या है, तुम्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता फिर भी तुम स्वस्थ हो। तो उसने बड़ी कीमती बात कही, कहा महाराज, बात अच्छे खाने से नहीं है, बात अच्छी पाचन क्रिया से है। हम जो भी ग्रहण करते हैं यही हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, रक्त बन जाता है। आप कीमती से कीमती चीज़ें खाते हैं, आपके यहाँ सब कुछ है, आप कीमती से कीमती जो कुछ चाहो खा सकते हो, अच्छी व्यवस्था है। हम तो ऐसे ही कपड़े में लिपटी हुई रोटी खा लेते हैं, आपके लिए तो सोने के थाल हैं, लेकिन आप तुरंत मखमली गद्दे पर सो जाते हैं जाकर। तो हम श्रमिक हैं, श्रम करते हैं, और उसके बाद खाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर हम श्रम में लग जाते हैं। इसलिए पाचन क्रिया अच्छी है। बात पाचन क्रिया की है, महंगे भोजन की नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं, न्यूट्रिशन का अपना मूल्य है। यदि पाचन क्रिया आपकी ठीक नहीं है, कमजोर पाचन है, पाचन खराब है, पहले से ही बहुत दिनों से पेट ठीक नहीं है, तो आप कीमती चीज़ खा भी लेंगे तो बिना पचे निकल जाएगी और ज़्यादा समस्या में पड़ सकते हैं। तो पहले अपने पाचन को ठीक कर लीजिए, अपने आहार को सुधारिए। आपकी देखें आदतें गड़बड़ तो नहीं है, उनको सुधारिए। पाचन क्रिया आपकी ठीक हो जाए, ऐसे ही ठीक हो जाए, पथ्य से ठीक हो जाए, हल्का पथ्य लिया इससे ठीक हो जाए तो ठीक है।
नहीं तो इस प्रकार के जहाँ चिकित्सालय हैं वहाँ पर जाकर के संपर्क कीजिए। वहाँ पर वो आपकी अंतड़ियों को साफ कर दिया जाएगा, आंतों को ऐसा बना दिया जाएगा जो सुबह शाम दोनों समय मलक्रिया को ठीक तरीके से निकालेगी। ये हुई, इससे पाचन क्रिया जब ठीक हो जाएगी उसके बाद में आप जो कुछ खाएंगे, गरिष्ठ चीजें खाएंगे, वो पचेगा, उससे अच्छा रस और रक्त बनेगा, आपके चेहरे पर ओज और तेज दिखाई देगा। तो बात पाचन की है, और जिनका पाचन अच्छा है उनका पाचन खराब न हो जाए, इसलिए उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पाचन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। कल हमारे यहाँ पर सभी सदस्यों के यहाँ पर एक भोजन था, आपस में एक शाला के सदस्यों का कायाकल्प का एक साथ में, तो अपने उपलों पर बनाया गया, मिट्टी की हांडी में भोजन तैयार किया गया, खूब अच्छी तरीके से खाया। ये जिसकी कमजोर पाचन होगी वो खा लेगा तो बीमार पड़ जाएगा। हम लोग टनाटन है, सुबह उठते ही शौचालय के लिए गए, उसका फिर भूख लग गई। तो मलक्रिया आपकी समान हो रही है नहीं। समदोषा समग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्येन्द्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। मलक्रिया अगर ठीक नहीं है तो प्रसन्नता नहीं हो सकती, प्रसन्न व्यक्ति नहीं रह सकता। जैसे शौचालय में गए, कुछ लोग वहां से खिले खिले निकलते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, मोशन क्लियर हो गया। कुछ लोग वहीं से रोते रोते निकलते, चिड़चिड़ाते हुए, खींचते हुए निकलते हैं, इसलिए कि वहां तो वो बैठे रहे। तो जो मूलाधार है उसका देवता गणेश है, इसलिए गणेश क्रिया कही गई। कुछ लोग करते हैं, गणेश क्रिया की भी आवश्यकता न पड़े, बल्कि ऐसी होनी चाहिए। तो मलक्रिया ठीक नहीं होती, झुंझलाते हुए निकलते हैं कि देवता रुष्ट है, गणेश जी रुष्ट हैं। ये समझने की बात है। तो मलक्रिया ठीक रखें, पाचन क्रिया ठीक रहेगी तो मलक्रिया ठीक रहेगी। उसके लिए वैसा आहार लेना पड़ेगा, फाइबरस डाइट लेनी पड़ेगी, रेशेयुक्त भोजन लेना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम का बहुत बड़ा क्षेत्र है, टहलना है, दौड़ना है, जॉगिंग करना है, खेलना है, बॉक्सिंग करना है, डंबलिंग करना है, लटकना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन जो कुछ नहीं जानते वो भी टहल सकता है। टहलने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं टहलते हैं। आज ऐसा पानी बरस रहा है हमारे यहाँ हरदोई में, कितने लोग टहलने के लिए निकले, जिन्हें डॉक्टर ने बताया होगा वो भी नहीं निकल पाए। कुछ लोग हैं नियम पक्के छाता लगा के भी टहलेंगे, जैसे मैं हूँ और हमारे मित्र डॉक्टर सरल है, ये यहाँ पर सब टहलते रहे। कुछ लोग दो चार और होंगे नगर में अच्छे टहलने वाले, नहीं, सब पड़े हुए हैं, सो रहे हैं आलस में। तो स्वास्थ्य की कामना मत कीजिए। तो पाचन यदि आपका गड़बड़ है और ऐसी चीजें खाते रहेंगे, कीमती खाते, आम बनेगा, आपके स्वास्थ्य को चौपट कर देगा। अतः फिर कह रहा हूँ, ये पाचन खराब है तो अपनी उसको ठीक कर लीजिए, और अगर ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसे प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, वहाँ पर जाकर के ही ठीक होगा। ये भी अच्छी तरह समझ लीजिए।